डिजिटलाइजेशन के इस दौर में आप दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हुए शख्स से सोशल मीडिया के जरिए आराम से बात कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, उससे दोस्ती कर सकते हैं। यहाँ तक कि हाल के दिनों में कई ऐसी खबरें भी सामने आई जब दूसरे देश के लोगों से बातचीत हुई, प्यार हुआ और फिर उसके बाद उन लोगों ने शादी कर ली। मगर बिहार से एक अलग और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल बिहार में एक महिला सिंगर है, नाम है नीलू उर्फ माही ठाकुर। उनकी मुलाकात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक शख्स से होती है। दोनों के बीच में पहले बातचीत होती है, दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदलता है, फिर दोनों शादी करते हैं। मगर माही की ज़िंदगी में भूचाल तब आया जब उनका पति अचानक एक दिन उन्हें छोड़कर घर से फरार हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। इंस्टाग्राम से शुरू हुई इनकी प्रेम कहानी में दोनों की मुलाकात पटना में हुई। उसके बाद पूर्णिया में दोनों अलग अलग किराए के मकान में रहने लगे। फिर वैशाली में एक मंदिर में दोनों ने शादी करी और आखिर में मोतिहारी में वो पति अपनी पत्नी को छोड़कर अचानक फरार हो गया। भास्कर पर छपी खबर के मुताबिक नेहा ने बताया है कि 8 महीने पहले उनकी मुलाकात हिमांशु से हुई थी। हिमांशु, जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल थी, दिखने में स्मार्ट था, अच्छी खासी हाइट थी, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी और तकरीबन वो इन्हीं के प्रोफेशन से भी था। वो भी एक्टिंग सिंगिंग का शौकीन था, तो इस हिसाब से दोनों के बीच में काफ़ी कंपैटिबिलिटी थी। एक नज़र में ही उन्हें हिमांशु पसंद आ गया था। फिर उन दोनों की फ़ोन पर बातचीत होनी शुरू हुई। इसके बाद दोनों ने मिलने का प्लान बनाया, जिसके लिए माही अपने घर समस्तीपुर से पटना आती हैं। पटना आने के बाद एक पार्क में दोनों की मुलाकात होती है। इसी मुलाकात के बाद इन दोनों को समझ आ गया था कि अब हमें एक दूसरे के साथ प्राइवेट स्पेस में रहने का मन बना लेते हैं और इन दोनों ने उस मुलाकात के बाद प्राइवेट स्पेस अपने लिए बनाने का मन भी बना लिया था। इसके बाद वो पटना से हाजीपुर आ गई, जहां वो अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती थी। मैं आपको बता दूं, जो माही हैं वो पहले से शादीशुदा थी, उनके 2 बच्चे हैं, मगर वो अपने पहले पति से अलग हो चुकी हैं। बहरहाल, हिमांशु को माही का मॉडलिंग करना पसंद नहीं था, इसीलिए वो अपने करियर को दांव पर लगाकर मॉडल से सिंगर बन गई। तब हिमांशु ठाकुर ने अपना परिचय देते हुए कहा था कि वो पूर्णिया के विष्णुपुर गांव के रहने वाले हैं और उनके पिता चंद्रशेखर ठाकुर एक किसान हैं। वो अपने साथ अपने घर उनको ले जाना चाहते थे ताकि दोनों साथ में रह सकें, मिलजुल कर एक साथ रह सकें। इन्होंने माही से यही कहा था, हिमांशु ने, कि ऐसा छपी खबर के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि माही से हिमांशु ने कहा था कि वो साथ में रहेंगे और उसके बाद एक साथ ही सिंगिंग और एक्टिंग का जो उनका प्रोफेशन है उसी में दोनों साथ में काम करेंगे। इसके बाद बातचीत के 9वें दिन हिमांशु के साथ वो उनके घर धमदाहा आ गई। हिमांशु ने नीलू का परिचय अपने घर वालों को प्रोफेशनल पार्टनर के तौर पर कराया था। इसके बाद घर वालों के कहने पर हिमांशु ने गांव की बजाय उन्हें दमदहा मार्केट स्थित एक किराए के मकान में ठहराया था, जहां वो एल्बम में काम करती रहीं। हालांकि हिमांशु को उनका मॉडलिंग करना पसंद नहीं था, जिस वजह से उन्होंने मॉडलिंग के बजाय सिंगिंग में रहकर हिमांशु के साथ स्टेज शो करना शुरू कर दिए। वो दोनों रोज सुबह काम की तलाश में निकलते घर से और शाम को अपने घर वापस लौट जाते। इस दौरान दोनों ने कई स्टेज शो भी किए और फिर 20 अगस्त तक वो दोनों यहीं पर रहे। लेकिन 21 अगस्त को हाजीपुर जाकर उन्होंने मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद कोर्ट मैरिज भी की उन्होंने। शादी के बाद हिमांशु के साथ वो अपने बच्चों को लेकर मोतिहारी आ गई। यहाँ उनके एक रिश्तेदार ने उनकी काफ़ी मदद करी किराए के मकान में रहने में और उनको घर ढूंढने में। सब कुछ ठीक चल रहा था। उन्हें यहाँ रहते हुए तकरीबन 15 दिन हो चुके थे इस घर में शादी के बाद। मगर तकरीबन सब कुछ ठीक चलने के बाद अचानक उनकी ज़िंदगी में भूचाल तब आया जब 6 अक्टूबर को वो जैसे ही उठी, उन्होंने देखा कि घर पे हिमांशु मौजूद नहीं है। उन्हें लगा कि शायद हिमांशु बाहर गए होंगे कुछ सामान लेने, मगर जब काफ़ी देर तक हिमांशु नहीं लौटे तो उन्हें थोड़ा सी परेशानी हुई, थोड़ी फिक्र हुई। तो उन्होंने हिमांशु को कॉल करी तो हिमांशु ने कॉल नहीं उठाया। फिर उन्होंने जब सही तरीके से अपने आप को संभाला और देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि घर में हिमांशु अपना मोबाइल तो साथ लेके गए ही हैं, साथ में कुछ और चीज़ें भी अपने साथ लेके गए हैं, जैसे थोड़े बहुत पैसे। उसके बाद हिमांशु को लगातार फ़ोन करती रही, लेकिन हिमांशु कॉल नहीं उठा रहे थे। वो रोज़ उसे कॉल करती, मगर हिमांशु ने फ़ोन नहीं उठाया, ना ही कभी कॉल बैक करी। इसके बाद एक दिन हिमांशु ने उन्हें खुद कॉल किया और कहा कि घर वालों का उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। उनके घर वाले एक मॉडल को साथ रखने को तैयार नहीं हैं। मैं नहीं आ सकता और ना ही आगे उनके साथ रह सकता हूं। वैसे आपको बता दूं कि मॉडलिंग के साथ साथ सिंगिंग का पैशन रखने वाली नीलू उर्फ माही ठाकुर मूल रूप से समस्तीपुर ज़िले के रेसरा प्रखंड विभूतिपुर थाना के बेलसिंडा तारा गांव की रहने वाली हैं। परिवार आर्थिक रूप से
ज़्यादा ठीक नहीं था, आर्थिक रूप से इनका परिवार कमज़ोर था और पिताजी के कंधे पर माँ और भाई के अलावा 5 बेटियां थी उनकी। इन सब की जिम्मेदारी थी, जिस वजह से कम उम्र में ही इन सब की शादियाँ करा दी गई थी। वो अपनी बहनों में चौथे नंबर पर थी। साल 2012 में 14 साल पहले घर वालों ने माही की शादी मानसी के रहने वाले एक लड़के से करा दी थी, जिनसे उनका एक बेटा और एक बेटी है। मगर उनका जो पहला पति था वो शराब की लत से इनको परेशान करता था, बच्चों को मारता था, इनको पीटता था, जिसकी वजह से ये अपने रिश्ते को तोड़कर अपने मायके आके रहने लगी थी। मगर कोरोना काल में इनकी ज़िंदगी में फिर एक बार दोबारा से परेशानियों ने तब दस्तक दी जब इनकी माँ का देहांत हुआ कोरोना काल में। इनकी माँ के देहांत के बाद, इनकी माँ की मृत्यु के बाद इनके पिता और भाइयों ने नीलू के ऊपर ज़्यादा ख़ास ध्यान नहीं दिया और उनको ज़्यादा पूछते नहीं थे, जिसकी वजह से इन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए काम करना शुरू करा और अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। अब लेकिन हिमांशु से धोखा खाने के बाद अब ये लगातार पुलिस के चक्कर काट रही हैं। पुलिस थाने में जाके कंप्लेन लिखाई इन्होंने, यहाँ तक कि इन्होंने एसपी आमिर जावेद से दुर्गा पूजा से पहले मिली भी थी। खबर के मुताबिक इन्होंने आमिर जावेद को पूरी कहानी बताई, जिसके बाद एसपी साहब ने जो महिला थाना अध्यक्ष हैं किरण बुआला, उनसे कहा कि इस मामले में जो भी ज़रूरी इनकी मदद हो सकती है कानूनी तौर पर उनकी मदद की जाए। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले पर ये नहीं पता चला है कि हिमांशु से पुलिस की बातचीत हुई है या नहीं हुई है, या हिमांशु सच में अब वापस आना कभी चाहता है या नहीं चाहता है। मगर हाँ, हिमांशु ने माही से ये ज़रूर बोला है कि अब वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसके ऊपर घर वालों को प्रेशर है और घर वाले एक मॉडल को साथ रखने को तैयार है नहीं। इस केस के ऊपर जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।